हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको पता है, आज हम कल हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेट्स कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। तो वाई डेट्स कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री, डेट्स को हिस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरी क्यों समझा जाता है। इससे पहले देखो, पहले मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो, डेट्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे note when certain events happen. This is very important because history is recorded chronically. It helps us to know that one event happened before another event, so that one can examine the relationship between events. Dates also serve to mark period in history. अब मैं थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन करूँ। देखो बच्चों, जैसे कि हमने कल पहला चैप्टर पढ़ा था, कल के टॉपिक में मैंने आपको डेट्स और इवेंट्स और शिफ्ट के बारे में बताया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाई डेट्स कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। डेट्स को हिस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरी क्यों समझा जाता है बच्चों, इसलिए ज़रूरी समझा जाता है कि जब तक कोई हादसा होता है तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है। जब किसी जगह कोई एक्सीडेंट होता है या कोई हादसा होता है या कोई जंग होती है या कोई हिस्ट्री क्रिएट होती है तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है और इसकी डेट पे लिखा जाता है, आज हमारे साथ इस डेट पे ये हुआ है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में कहा था कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान कब आए थे तो हमको इसकी एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। या हमको कोई बोलेगा हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कब हुई है, इसकी भी हमको पता होनी चाहिए। फिर हम बोलेंगे जी हिस्ट्री में जो अलग अलग पीरियड आए हैं, जी मैंने कल के टॉपिक में मैंने आपको बोला था, बच्चों को याद होगा, हमको पूरी इसकी डेट्स पता होनी चाहिए किस पीरियड में किसका दौर रहा है। देखो अब हमारा हिंदुस्तान है आज, अगर मैं आपको बोलूँगा हमारा हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ, आप बोलो पूरी डेट होगी। या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया और किसने बनाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा डेट्स बारे, डेट्स क्यों ज़रूरी है। देखो अगर हम किसी बच्चे का घर में बर्थडे मनाते हैं या उसकी डेट होती है 1 साल के बाद हम मनाते हैं, या सबसे ज़रूरी अगर हमको घर में किसी की शादी है, हम उस पर पहले डेट निकालते हैं, फिर हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि इस डेट पे हमारे घर को आना, क्योंकि हम यहीं से उनको डेट देते हैं कि आप हमारे घर में ये फंक्शन है, आप हमारे घर में इस दिन आओगे। इससे पहले वो नहीं आ सकते हैं, इसीलिए डेट ज़रूरी है। जो कोई इवेंट होता है, कोई हादसा होता है या कोई खुशी कोई गम होता है, उसके साथ डेट को मुंसलिक किया जाता है। अगर हम डेट के साथ हिस्ट्री नहीं चलेंगे, डेट से हटकर भी हिस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डेट्स हिस्ट्री के साथ भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको इसके साथ अच्छी तरह मुंसलिक किया जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आपको पूरा पता होना, जो हमारा सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था, वो किस सन में बना है, फिर उसके बाद कौन बना है, फिर आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर बने, किस डेट पे कौन सा। अब जैसे हमारी अपनी स्टेट है, यहाँ पे कितने सीएम बने हैं, आपको हर एक डेट पता होनी चाहिए कि कौन किस पीरियड पे था, कब 5 साल कौन रहा है, 4 साल कौन रहा है, 3 साल। ये हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट डेट होगी। हिस्ट्री को हम डेट के बगैर इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं। अब आप बोलोगे देखो क्रॉनिकली हो गया, जब कोई हादसा हो जाता है, जब उस हादसे को हम इवेंट में कैद करते हैं, फिर उस डेट को हम पूरी तरह लिख के रखते हैं, इस दौर पे ये हादसा हुआ है। एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ मुंसलिक होता है, इसीलिए डेट्स को हमको हमेशा याद रखना चाहिए। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आज के लिए बच्चों इतना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।